अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मारिया है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम अपनी आज की वीडियो में बात करते हैं हिस्ट्रिया की बीमारी यानी कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में। हिस्ट्रिया नामी बीमारी के बारे में यकीनन सबने सुना होगा। हिस्ट्रिया का शुमार साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में किया जाता है। कदीम ज़माने में इस बीमारी को सिर्फ औरतों की बीमारी समझा जाता था, लेकिन बाद में माहिरीन नफ्सियात ने रिसर्च से साबित किया कि ये बीमारी सिर्फ ख़वातीन को नहीं बल्कि मर्दों को भी लाक हो सकती है और ज़्यादातर नौजवान लड़कों और लड़कियों को ये बीमारी होती है। इस मर्ज़ के शिकार अफराद ऐसी हरकत करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कुछ लोग इसे ख़वातीन की बीमारी तस्वर करते थे और कुछ लोग इसे जिन भूत या सेब का साया वगैरह समझते थे, लेकिन मेडिकल साइंस इस बात की नफ़ी करती है। बल्कि हिस्ट्रिया का लफ्ज़ अब मेडिकल साइंस की ज़ुबान में इस्तेमाल नहीं होता और इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर का नाम दे दिया गया है। सबसे पहले तो मेडिकल साइंस ने इस नज़रिए को गलत साबित किया कि जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है ये सिर्फ औरतों के पोशीदा अमराज से ताल्लुक़ रखता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे मुल्क में ख़वातीन में इस बीमारी का तनासुब मर्दों से ज़्यादा है। इस बीमारी का ताल्लुक़ ज़हनी अमराज की एक कैटेगरी जिसे सोमैटाइजेशन कहते हैं उससे ताल्लुक़ रखता है, जिसका मतलब है कि आपका ज़हनी दबाव और स्ट्रेस जिस्मानी अलामात की सूरत में ज़ाहिर होता है। ये बीमारी हर मरीज़ में मुख्तलिफ तरह से ज़ाहिर होती है। कुछ लोगों को झटके लगते हैं, कोई खड़े खड़े गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और मरीज़ के जिस्मानी अज़ा काम करना छोड़ देते हैं। किसी की बीनाई अचानक चली जाती है और किसी का जिस्म मफलूज हो जाता है। अलामात क्या होती हैं इस बीमारी की? अलामतन मरीज़ इस कंडीशन में मरीज़ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और उसे दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता। इसे दौरे में झटके लगते हैं। ये दौरा मिर्गी के दौरे की तरह का होता है। होंठ पीले पड़ जाते हैं, उसके हाथ पांव मुड़ जाते हैं, यूरिन निकल जाता है, मुंह से झाग निकलती है और आंखें पथरा सी जाती हैं। दौरे के इलाज के दौरान मरीज़ की याददाश्त जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसको कोई बात याद नहीं रहती और अगर कोई बात पूछी जाए तो हर बात का उल्ट जवाब देता है। इन अलामात के अलावा मरीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी जिस्मानी अलामात भी ज़ाहिर होती हैं। मसलन निज़ाम हज़म की ख़राबी और जिस्मानी कमज़ोरी वगैरह ये भी मरीज़ में ज़ाहिर होती हैं। इस बीमारी की वजूहात क्या होती हैं? इस बीमारी की वजह कोई महरूमी, ज़हनी दबाव या ज़हनी तनाव होता है और इन अफराद को माशरे में सही मुकाम नहीं मिलता। ये बीमारी ज़्यादातर नौजवान लड़के और लड़कियों में होती है और नौजवान लड़कियां इससे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। इसकी बुनियादी वजूहात घरेलू झगड़े, शादी में नाकामी, शादी का वक्त पर ना होना या पसंद की शादी वगैरह ना होना। ख़वातीन में शादी ना होने से ये बीमारी नहीं होती, लेकिन हमारे माशरे में लड़की को शादी या रिश्ता लेट होने पर जिस तरह के रवैयों और बातों का सामना करना पड़ता है वो अक्सर उसका जहन बर्दाश्त नहीं कर पाता और सिर्फ माशरती रवैयों की वजह से एक सेहतमंद इंसान एबनॉर्मल हो जाता है और मरीज़ बन जाता है। और इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है कि मरीज़ का जहनी तनाव, स्ट्रेस, टेंशन और स्ट्रेस से बनने वाली एनर्जी जिस्मानी अलामात की सूरत में कन्वर्ट या तब्दील हो जाती है और ये स्ट्रेस किसी भी समाजी, माशी या माशरती वजूहात का हो सकता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर की अलामात हर मरीज़ में मुख्तलिफ होती हैं और हमारे यहाँ असेब ज़दगी या जिन बोत की अलामात सबसे ज़्यादा आम तस्वर की जाती है, जैसे अजनबी आवाज़ में बात करना, बार बार बेहोश हो जाना या गैबी मखलूक का नज़र आना वगैरह। कन्वर्जन डिसऑर्डर का दौरा मिर्गी के दौरे से मिलता जुलता है, इसलिए ज़्यादातर अफराद इन दोनों अमराज को एक ही मर्ज़ समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। इनमें फ़र्क ये है कि जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मरीज़ को अचानक गिरने की वजह से शदीद चोटें आ सकती हैं, जबकि कन्वर्जन डिसऑर्डर में मरीज़ का उसका लाशऊर जाग रहा होता है, होशियार होता है। यही वजह है कि कन्वर्जन डिसऑर्डर का दौरा जब पड़ता है तो मरीज़ को अचानक गिरने की वजह से चोट लगने का ख़तरा कम होता है। और कन्वर्जन डिसऑर्डर का दौरा जो है वो अक्सर लोगों की मौजूदगी में मरीज़ के जागने की हालत में पड़ता है, जबकि गहरी नींद, नशा व अद्वियात और हिप्नोसिस के ज़ेरे असर इसका इलाज किया जा सकता है। इसके अलामात ख़त्म की जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में।
کنورژن ڈس آرڈر کے علاج کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مریض جو حرکات کر رہا ہے اسے وہ خود بھی واقف نہیں ہوتا، اس لیے یہ کبھی مت سمجھیں کہ مریض ڈرامہ کر رہا ہے یا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ سب اس کے انکانشیس کی وجہ سے ہے، اس کا شعور اس سے واقف نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس مرض کے علاج کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ درست تشخیص ہو سکے۔ ایسی کسی بھی صورتحال میں جعلی پیروں فقیروں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ یہ پیر فقیر علاج کے نام پر مریضوں کو لوٹتے ہیں اور حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ ان چکروں میں پڑنے کے بجائے کسی اچھے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے، اور ایک اچھا سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ دوا کے ساتھ ساتھ کونسلنگ بھی کرے گا اور بیہیورل تھراپی کے ذریعے یہ آپ کو مشکل صورتحال میں اپنے رویے کو پازیٹیو رکھنے کی ٹریننگ بھی دے گا۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اور شیئر کریں، کومنٹس کیجئے، اپنے خیالات کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔